सो हेलो वेलकम एवरीबॉडी। वैसे मुझे काफ़ी टाइम हो गए हैं न्यू वीडियो डाले हुए, इसलिए रियली सॉरी। थोड़ा सा याद कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या लिखा था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था रियो बानड्रू काइकन टूर्नामेंट जीत जाता है लाइटवेट क्लास के अंदर और सुगावारा हैवीवेट क्लास का विनर बनता है, मगर सारा फेम सिर्फ सुगावारा को ही मिलता है। इससे रियो काफ़ी नाराज़ हो जाता है। ओकाहारा सान रियो के साथ मिलकर सुगावारा को चैलेंज करते हैं और ओकाहारा रियो को एक नई टीम से इंट्रोड्यूस कराता है और एंड में हमें पता चलता है कि केंजी कुरोकावा भी जेल से बाहर आ गए हैं। चलिए फिर आगे की स्टोरी देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी। चैप्टर 51 के स्टार्ट में हम देखते हैं ओकाहारा रियो और टोकिची को बारिश में एक अनजान घर में लेके आता है। ओकाहारा उनसे शांत रहने को कहता है क्योंकि यहाँ पे वो अपनी सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। ओकाहारा कहता है रियो ऊपर कोई ऐसा है जिसके बारे में तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। रियो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पे केंजी कुरोकावा को देखता है। वो पूल खेल रहे होते हैं। रियो उनके पास जाता है। केंजी रियो पे स्टिक के बैग से अटैक करते हैं। रियो उसे डॉज कर लेता है। केंजी इसके बाद टर्न होके रियो पर फिर से स्टिक से अटैक करते हैं। रियो डॉज करता है। रियो भी अटैक करता है मगर केंजी उसको ब्लॉक कर देता है। दोनों ऐसे एक दूसरे पर अटैक करते हैं, फिर दोनों रुक जाते हैं। रियो केंजी की आंखों पर अटैक करने वाला होता है और केंजी रियो के नेक पे स्टिक से। दोनों इस पोजीशन में रुक जाते हैं। रियो कहता है आपने मुझे बस मार ही दिया था, हेलो बोलने का ये कैसा तरीका है। केंजी कहते हैं तुमने बाहर सिर्फ बकवास करना ही सीखा है। रियो पूछता है आपको उम्र कैद की सज़ा थी, फिर आप यहाँ कैसे। केंजी कहते हैं उनके पास मुझे ज़िंदगी भर खिलाने के पैसे नहीं है। ओकाहारा केंजी को इस नए प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनने को कहता है। इसके कुछ देर बाद सारे टीममेट्स एक साथ आते हैं मीटिंग के लिए। टीवी प्रोड्यूसर योको भी वहाँ होती है। ओकाहारा कहते हैं हमारा मकसद है रियो को सुगावारा से टोक्यो डोम में फाइट करवाना। तब तक हम रियो को हर जगह मीडिया में शो करेंगे ताकि सुगावारा इस चीज़ को इग्नोर ना कर पाए। आज शाम को हम इस शहर को छोड़ देंगे और अपना पूरा टाइम और एनर्जी इसी प्रोजेक्ट को देंगे। बॉक्सिंग कोच खड़ा होता है और रियो को कपड़े उतारने को कहता है। वो चेक करना चाहता है कि रियो की बॉडी हेवी वेट क्लास में फाइट करने के लायक है या नहीं। रियो अपना शर्ट उतारता है। कोच उसके बॉडी को टच करके कहता है तुम पतले हो लेकिन मस्कुलर हो, इसका तुम अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। बारिश की वजह से लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। तभी अचानक बिजली चमकती है और रियो का ये लुक हमें देखने को मिलता है, जो कि सच में बवाल लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कहीं दूर पहाड़ों पे दो लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर टेंगू होते हैं। टेंगू एक जापानीज कल्चर में क्रिएचर है जो कि कुछ गॉब्लिन जैसे दिखता है। वो दूसरा आदमी कहता है क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है और हमें ये पैर देखने को मिलता है जो कि ज़रूर रियो का ही होगा। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 52 के स्टार्ट में हम जंगल के बीच में वुडन हाउस देखते हैं। अंदर रियो बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के ट्रेनिंग कर रहा होता है। रियो के बाल बहुत बढ़ गए होते हैं, जिसका मतलब है वो यहाँ पे काफ़ी दिनों से ट्रेनिंग कर रहा है। रियो काफ़ी मेच्योर भी लगता है। रियो बॉक्सिंग रिंग में अपोनेंट के साथ प्रैक्टिस मैच कर रहा होता है। हम देखते हैं अपोनेंट रियो को रिंग के कॉर्नर में पुश कर देता है। रियो का कोच कहता है बस खड़े मत रहो रियो, कुछ करो। अपोनेंट रियो को कंटिन्यूसली पंच करता है और मौका मिलते ही अपोनेंट रियो के साइड में पंच करता है, जो कि इतना इंटेंस होता है कि रियो नीचे गिर जाता है। रियो सोचता है इसका पंच इतना पावरफुल था कि मुझे बैक में अफेक्ट हुआ। मुझे लगता था ग्लव्स सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए, मगर ये तो वेपन है। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। कोच रियो को कवर पे ध्यान देने को कहता है। फाइट के बीच में रियो अपोनेंट को पंच डॉज करते हुए सोचता है मैं खुद को कैसे कवर करूं, मेरे हाथ ही नहीं उठ रहे। ये 300 ग्राम के ग्लव्स 3 टन के फील हो रहे हैं। तभी अपोनेंट का दूसरा पंच रियो को सर पे हिट होता है और टाइम सब का बेल बच जाता है। दोनों फाइटर्स कॉर्नर पे आ जाते हैं। रियो खुद पर पानी डालता है तो किची उसकी हेल्प करता है। रियो कोच से कहता है तुम्हारे पास सामने वो रियल मॉन्स्टर है। कोच कहता है अगर थोड़ा और लक होता तो आज वो लाइमलाइट में होता। वो सारे फाइटर्स कोच के पुराने स्टूडेंट्स थे। फिर से बेल के साथ फाइट स्टार्ट होता है। फाइट में रियो अपने अपोनेंट के साथ कीप अप नहीं कर पाता। रियो क्लियरली वीक दिखता है। अपोनेंट रियो पे बेरहमी से पंच करता जाता है। कोच रियो से कहता है अपने फेस की चिंता मत करो। रियो मन में कहता है तुम्हारे लिए कहना आसान है, ये ग्लव्स स्टील के बॉल जैसे है,
जो कभी भी मुझे सर पे लग सकते हैं। रियो अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद रियो अब केंजी कुरोकावा का ट्रेनिंग शुरू करता है। रियो को अब हम देखते हैं बिना किसी सेफ्टी और इक्विपमेंट के रॉक क्लाइंबिंग करते हुए। रियो की पूरी हालत खराब हो गई होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे ये ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ रही है। नीचे बॉक्सिंग ट्रेनर केंजी से कहते हैं इस ट्रेनिंग का कोई मतलब नहीं है। केंजी कुरोकावा उससे कहते हैं ये मेरी स्पेशल ट्रेनिंग है, इसका नाम है इफ़ ई फॉल्स ही डाइस। अगर वो गिरा तो मरेगा। रियो किसी तरह ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। कोच और टोकिची दोनों हैरानी से रियो को देख रहे होते हैं। इसके बाद रात में रियो एक परफेक्ट बैलेंस मील खाता है जो कि उसके स्पेशल न्यूट्रिशन ने बनाया है। सारी दिन की थकान को मिटाने के लिए और खुद को रिलैक्स करने के लिए रियो सेक्स करता है। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ओकारा ने रियो के लिए इसका भी इंतजाम किया था। दूसरी तरफ बानरुका एसोसिएशन में इस बात पर डिस्कशन चल रहा होता है कि रियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यहाँ तक कि फैशन मैगजीन के कवर पे भी रियो की फ़ोटो होती है। रियो नारिशिमा वर्सेस नाओटो सुगावारा, हर जगह ये बात चल रहा है। केंजी योको से कहता है रियो सुगावारा को हरा सकता है। ये सुन के ही मुझे हंसी आती है, मगर ये बात इतनी पॉपुलर हो गई है इसलिए हमें कुछ करना होगा। थोड़ा सोचने के बाद वो योको से कहता है ठीक है, हम उसे फाइट करने देंगे, मगर स्टेप बाय स्टेप। योको ये सुन के खुश हो जाती है। केंसुके कहता है लेकिन हम उसका अपोनेंट चुनेंगे। दूसरी तरफ रियो अपनी ट्रेनिंग पहाड़ों के बीच जंगल में कंटिन्यू करता है और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 53 के स्टार्ट में हम रियो को बेंच पे क्रंचेस मारते हुए देखते हैं। रियो के बैक मसल्स और उसके एब्स बहुत डेवलप दिखने लगते हैं। बगल में कोच रियो से कहता है हैवी वेट क्लास में फाइट करने के लिए तुम्हें प्रॉपर मसल्स चाहिए ताकि वो आर्मर जैसा काम करे। इसके बाद हम रियो को बेंच प्रेस करते हुए देखते हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके रियो बॉक्सिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करता है। रियो प्योर डेडिकेशन और फोकस के साथ बॉक्सिंग करता है। रियो के पंचेस के अंदर भी पावर अब हमें दिखने लगती है। टोकिची भागता हुआ रियो के पास आता है और उसे ये गुड न्यूज़ सुनाता है कि रियो अब लीथल फाइट में फाइट करने वाला है। रियो को भी ये सुन के यकीन नहीं होता। टोकिची कहता है हेड ट्रेनर मोचिजुकी इस फाइट के लिए रेडी हो गए हैं। रियो का अपोनेंट सुगावारा नहीं होगा, लेकिन अगर रियो ये फाइट जीत जाता है तो अगला अपोनेंट सुगावारा होगा। रियो ये सुन के काफ़ी खुश हो जाता है। अब हम रियो को बॉक्सिंग रिंग में फाइट करते देखते हैं। कोच के स्टूडेंट्स रियो के अपोनेंट्स होते हैं। रियो की परफॉर्मेंस पहले से इम्प्रूव होती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबको दिखती है। जैसे ही अपोनेंट रियो के फेस पे पंच करता है, रियो की आंखें बंद हो जाती है। इसके वजह से रियो हिट डॉज नहीं कर पाता। रियो कॉर्नर में पहुंच जाता है। नीचे बैठे रियो की टीम के डॉक्टर रियो से कहते हैं अगर तुम आंखें बंद कर लो तो पंच तुम्हारी तरफ और तेज़ी से आएगा और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। बाजू में बैठे केंजी ये सुन के इसके बारे में सोचने लगते हैं। इसके बाद रियो हमेशा की तरह रात में बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रियो अपने हॉट सेक्सी पार्टनर के साथ फिक्स करता है। ओकाहारा सान ने रियो की हर ज़रूरत का ध्यान रखा होता है। अगले दिन हम रियो को केंजी कुरोकावा के साथ वाटरफॉल पर देखते हैं। केंजी बाहर ही बैठते हैं और वो रियो को वाटरफॉल के सामने जाने को कहते हैं। रियो को समझ नहीं आता कि किस लिए है। रियो जहाँ पानी गिरता है उसके जस्ट सामने खड़ा हो जाता है। केंजी कहता है वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से तुम्हारी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। रियो कहता है यहाँ पानी के फोर्स की वजह से खड़ा होना भी मुश्किल है, तो आंखों को कैसे कंट्रोल करूँगा। इसके बाद रियो पानी में पंच मारना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स उसके आंखों में जाने लगते हैं। केंजी कहते हैं वाटर ड्रॉप से डरने की ज़रूरत नहीं है। रियो कहता है बॉक्सिंग ग्लव्स के सामने ये पानी कुछ नहीं है। रियो कोशिश करता है आंखें खुली रखने की, पर रियो की आंखों में जैसे ही ड्रॉप टच होता है उसकी आंखें बंद हो जाती है। केंजी ये देख के हंसने लगते हैं। रियो फोकस करता है। उसे ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक सुई उसकी आंखों में चुभती जा रही है, पर रियो धीरे धीरे खुद की आंखों को कंट्रोल करना सीखने लगता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 54 के स्टार्ट में हम देखते हैं थाईलैंड से आया हुआ प्लेन जापान में लैंड होता है और अंदर से एक फाइटर रंगा रेस्मुरिट बाहर आता है। अब नेक्स्ट सीन में बानरुका एसोसिएशन के ऑफिस में हम देखते हैं मोचिजुकी केंसुके योको से कह रहा होता है रंगा के बारे में कि उसने उसे थाईलैंड से बुलाया है और वो एक हैवीवेट मुए थाई फाइटर है जिसके अंदर ब्रिलियंट टेक्निक है और वो ही रियो को अपोनेंट होगा फाइट में। योको कहती है उसका नाम वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट में नहीं है, क्या वो रियो के इक्वल है। केंसुके कहता है ऑफ कोर्स वो है, वो जल्द ही यहाँ आने वाला है, क्या तुम उससे मिलना चाहते हो योको। योको मन में सोचती है आखिर केंसुके क्या प्लान कर रहा है। तभी अंदर रूम में एक आदमी आके बताता है कि नीचे कोई फॉरेनर एंडो के खिलाफ लड़ रहा है। सब भाग के नीचे आते हैं। एंडो के मुंह से खून निकल रहा होता है। एंडो जैसे कि आधा बेहोशी हो गया होता है। केंसुके देखता है 4-5 लोग रिंग के बाहर एंडो को संभाल रहे होते हैं और अंदर रिंग में रंगा खड़ा होता है।
रंगा केंसुके से कहता है मैं आ गया। केंसुके पूछता है ये सब क्या है। रंगा कहता है मेरी गलती नहीं है, वो मुझसे फाइट करना चाहता था। तभी रिंग में दूसरा फाइटर ताकेउची ग्लव पहन के घुसता है। वो रंगा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है मुझे बानरुकाई की इज्जत को बचाना होगा। केंसुके पहले मना करता है, मगर योको कहती है ताकेची भी लिटिल फाइट का फाइटर है, उसे लड़ने दो। केंसुके परमिशन दे देता है। दोनों फाइटर्स पोजीशन में खड़े होते हैं। बेल बजता है और फाइट स्टार्ट होती है। रंगा पहले किक करता है ताकेउची के फेस पे। ताकेउची उसे ब्लॉक करता है, मगर उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये बहुत ही पावरफुल है। तभी रंगा फेस पे पंच कर देता है। इसके तुरंत बाद रंगा एक और पंच बॉडी पे करता है, जिससे ताकेउची गिर जाता है। पर रंगा यहाँ रुकता नहीं, वो अपने घुटनों से ताकेउची के फेस का अटैक करता है। ताकेउची नीचे गिर जाता है और उसके फेस से खून आने लगता है। रंगा ये फाइट जीत जाता है। वो खुशी से जंप करने लगता है। वो केंसुके से कहता है मेरी बॉडी परफेक्ट कंडीशन में है, मैं अभी डायरेक्टली फाइट कर सकता हूँ। केंसुके ये देख के खुश होता है और योको से कहता है रंगा टॉप क्लास फाइटर है, वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए थाईलैंड में कंपटीशन ज्वाइन नहीं कर पाया, पर अब वो जापान में है टीसल फाइट का प्राइज मनी जीतने के लिए। रंगा को पैसों की ज़रूरत है, अपने पेरेंट्स और अपने पूरी फैमिली को वही खिलाता है। पेरेंट किलर और पेरेंट फीडर दोनों आमने सामने होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम रियो को किक बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं अपने कोच के साथ। नेक्स्ट सीन में रियो सुबह सुबह जंगल के बीच जॉगिंग कर रहा होता है। रियो बार बार खुद से कह रहा होता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरा अपोनेंट है, मैं हार नहीं सकता जब तक मैं रिंग में सुगवारा के साथ खड़ा नहीं होता। रियो की मोटिवेशन पीक पे होती है। रियो खुद को फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से लिटिल फाइट के लिए तैयार कर रहा होता है। और यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। चैप्टर 55 में हम देखते हैं रियो को इन पहाड़ों के बीच ट्रेनिंग करते हुए कुछ महीने बीत गए होते हैं। जिन बॉक्सर्स के साथ रियो फाइट नहीं कर पा रहा था, अब रियो उनके लेवल पे आ गया होता है। रियो के इस ग्रोथ से रियो का डॉक्टर काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग रियो वाटरफॉल के नीचे करता है। रियो फील कर पाता है कि अब उसके पांचों सेंसेस इतने इम्प्रूव हो गए होते हैं कि रियो अपने आसपास के हर एक सिंगल वाटर ड्रॉपलेट्स को भी फील कर सकता है। बॉक्सिंग कोच केंजी से कहता है ये ट्रेनिंग पॉइंटलेस है, इससे रियो को सिर्फ सर्दी लगेगी। केंजी कहते हैं तुम वेस्टर्न लोग क्या समझोगे। रियो का अचानक से फोकस टूट जाता है। टोकिची के पूछने पर रियो बताता है उसने वाटरफॉल के ऊपर एक पत्थर को रोल होते हुए सुना। ये सुनकर बॉक्सिंग कोच और टोकिची दोनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इतना दूर से आवाज़ सुनना नॉर्मल नहीं है। ऊपर से पानी का भी इतना आवाज़ आ रहा होता है। रियो अब अपना कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है अपनी बंदी के साथ। इसके कुछ देर बाद रियो की फाइनल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। केंजी रियो को पहाड़ों पे एक मंदिर में लेके जाते हैं और रियो से कहते हैं रियो अब वहाँ पे एक हफ्ता रहेगा और सिर्फ पानी पे जिएगा। रियो हैरान होकर पूछता है ये क्या है, इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। केंजी बिना कुछ बोले बाहर चले जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। और रियो से कहते हैं मिलते हैं एक वीक बाद। रियो दरवाज़ा ठोकता है पर वो दरवाज़ा नहीं खोलते। अब रियो अंदर अकेला ही अंधेरे में बैठा होता है। बाहर बहुत तेज बारिश होने लगती है। रियो अंदर बैठा कहता है इतने आवाज़ में कोई भी पागल हो जाएगा। रियो देखता है आवाज़ आ कहाँ से रही है। जहाँ छत से पानी टपक रहा होता है नीचे, वहाँ रियो अपना बंडाना डाल देता है। अब रियो के लिए न दिन है न रात। रियो टाइम को ही फील नहीं कर पाता। उसे ऐसा लगता है जल्द ही वो पागल हो जाएगा। रियो नीचे फर्श पे एकदम बेजान पड़ा होता है। ऐसा लगता है वो होश में ही नहीं है। तभी रियो के कान के बगल में कोई स्ट्राइक करता है। रियो चौंक के उठता है और कहता है कौन है वहाँ। तभी रियो फील करता है फिर से किसी ने अटैक किया। रियो डॉज करता है और उसे किक मारता है। इतना अंधेरा होता है कि कुछ भी देखना नामुमकिन होता है। रियो बस अपने इंस्टिंक्ट पर डिपेंड होता है। तभी रियो देखता है दरवाज़ा खुल रहा है और खोलने वाला केंजी है। केंजी के एक हाथ में छोटा कटाना होता है और उनके नाक से खून निकल रहा होता है, जिसका कारण रियो का किक था। केंजी कहते हैं रियो से तुमने प्रोग्रेस किया है। रियो ने भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे रियो वर्सेस मुओ थाई फाइटर रंगा की फाइट। चलिए फिर गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चाहे तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर गाइस मिलते हैं न्यू वीडियो में।